संबंधित जनपदों के द्वारा कठोर कार्रवाई भी की जा रही है तथा साथ ही साथ मुख्यालय से इस तरह की घटनाएं न हो और इस तरह के अफवाहों पर कैसे लगाम लगाया जाए, एक विस्तृत निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पिछले कुछ सालों में जहां इस तरह की रूमर मॉन्गरिंग पहले भी हुई थी, वैसी जगह आइडेंटिफाई की जाए, वहां प्रॉपर पिकेटिंग करके वहां पेट्रोलिंग कराई जाए, पीस कमेटी के लोगों को, ग्राम चौकीदारों को और डिजिटल वॉलंटियर्स को और जो भी पीस लविंग सिटीजन्स हैं उसको इन्वॉल्व करके एक माहौल बनाया जाए तथा साथ ही साथ सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाए और ये भी स्पष्ट किया जाए कि किसी के द्वारा इस तरह की घटना कारित की जाएगी तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और वहाँ हुआ, कौशाम्बी में हुआ, बिजनौर में, सब जगह। तो कुल मिला के अफवाह है। सर, प्रदेश के कई जिलों से बच्चा चोरी के अफवाह की सूचना आ रही है और उस अफवाह के आधार पर लोगों के साथ मारपीट का मामले भी सामने आ रहे हैं। पुलिस की तैयारी क्या है? इस पूरे प्रकरण को शासन एवं पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। पूर्व में भी मॉब लिंचिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश सभी जनपदों को दिए गए थे। उन्हें पुनः भी संवेदनशील बनाया गया है, एक नया सर्कुलर जारी किया गया है और ऐसे सभी प्रकरण जो भी इस तरह की चीज़ें अगर प्रकाश में आ रही हैं उसके लिए निर्देश है कि उसकी सत्यता को तुरंत सीनियर लेवल पे राजपत्रित अधिकारी जाके स्वयं परखें और सत्यता के आधार पर कार्रवाई करें। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा अगर झूठे आरोपों में किसी के साथ मारपीट की जा रही है, चोट पहुंचाई जा रही है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स जहां पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, इस ऐसे 5 साल के आंकड़ों को निकाल के वहाँ पे प्रॉपर गश्त और पिकेटिंग की व्यवस्था कराई गई है। 112 को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके वाहन भी ऐसे कॉल्स पे तत्काल मौके पे जाएं और लोगों को जागरूक करें। पुलिस को ये भी निर्देश दिया गया है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीसीटीवी हैं उसके फुटेजेस का उपयोग करें तथा जन सहयोग से या अन्य कोई जो व्यावसायिक संगठन हैं उनके द्वारा जो सीसीटीवी लगाए गए हैं उसका भी सदुपयोग किया जाए। साथ ही साथ लाउड हेलर के द्वारा कंटिन्यूअस इसका जो पुलिस के छोटे वाहन हैं उसके द्वारा इसका अनाउंसमेंट कराया जाए और विशेष रूप से जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में या सुनसान इलाके में अगर कोई भी व्यक्ति जो मानसिक विक्षिप्त रूप से घूम रहा है उसको भी प्रॉपर टेक केयर करने के निर्देश दिए गए हैं। अमूमन देखा जाता है कि ऐसी स्थितियों में उसके साथ भी लोग मारपीट करते हैं और अनायास हिंसक घटनाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में हिंसक घटनाएं कारित कर रहा है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के निर्देश शासन एवं डीजीपी के द्वारा सभी फील्ड फॉर्मेशंस को दिए गए हैं। सर, क्या वाकई कुछ बच्चा चोरी की घटनाएं हुई हैं? इस तरह की कोई बात नहीं है। समय समय पे आपने पूर्व में भी देखा होगा एक मास हिस्टीरिया का जनरेट हो जाता है कभी कभी और उसके आड़ में इस तरह की घटनाएं कुछ लोग जानबूझ के भी अपराधी तत्व करते हैं और कुछ लोग अनजाने में भी करते हैं। तो इसको तत्काल ऐसी चीज़ों पे रोकथाम लगाने की ज़रूरत है और इसके लिए पूरी तरीके से हम सजग हैं। और कुछ ऐसे जनपद हैं जैसे हमारे कौशाम्बी है, सीतापुर है, लखनऊ है, बिजनौर है, जहाँ भी इस तरह के दृष्टांत सामने आए हैं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों पे एक्शन लिया। मऊ में कल उनको पाताल से ढूंढ निकाला जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपकी जो माफिया की लिस्ट है जो यहाँ से जिनको देखा जाता है, जिनका एनालिसिस होता है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? कार्रवाई उनकी कैसे चल रही है माफियाओं के खिलाफ चिन्हित? शासन के द्वारा ऐसे 50 माफिया हैं
जिनकी मॉनिटरिंग होती है तथा डीजीपी मुख्यालय के द्वारा 12 मुख्य माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई होती है उसका अनुश्रवण किया जाता है। और लगातार ऐसे हमने जो एंटी माफिया टास्क फोर्स बना रखा है और माफियाओं का भी वर्गीकरण हम लोगों ने कर रखा है, जिसमें से कि भू माफिया हैं, आपराधिक माफिया हैं, लैंड माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, वन माफिया हैं। तो इन सब चीज़ों का वर्गीकरण करके उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई हम लोग अमल में ला रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अरबों अरबों की संपत्ति जब्त की गई है और मुख्य जो माफिया हैं उनके तथा उनके साथियों के विरुद्ध कितनी कार्रवाई की गई है ये सबके सामने स्पष्ट है। और उसके कारण ही आपने जो एनसीआरबी के डेटा देखे होंगे उस पर अपराध और अपराधियों में किस तरह से कमी आई है तथा पूंजी निवेश का माहौल यहाँ बहुत ही अच्छा हुआ। सर, जो बच्चे हमारी सोशल मीडिया इस पर लगातार प्रयत्नशील है और जहाँ कहीं भी इस तरह की घटना आती है हम तुरंत ही उस जनपद को अलर्ट करते हैं। और प्रतिदिन जो बच्चे चोरी की घटना के संबंध में जो भी ट्वीट्स होते हैं उसका एनालिसिस और उसके बारे में जो कार्रवाइयाँ होती है फॉलो अप एक्शन डीजीपी मुख्यालय के द्वारा स्वयं किया जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।